साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके जीएस की पाठशाला में। और जैसा मैंने पहले ही बताया है कि ये 5-5 प्रश्नों के कैप्सूल हैं जो कि आपके चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के, या यूपी पुलिस और यूपी दरोगा आ गया है, बिहार कांस्टेबल का एग्जाम आ गया है, इन सब में रामबाण होंगे। बिल्कुल जो है ये प्रश्न एकदम सीधे मिलेंगे कि ये एकाएक जो है कि यहाँ क्वेश्चन देख करके गए हैं और आपको दिखेगा कि एग्जाम हॉल में जो है वो आपके सामने है। और सिंपल प्रश्न एकदम इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए रखे गए हैं जैसे आते हैं राज्य के जो भी परीक्षाएं हैं अलग अलग, या एसएससी के एग्जाम में आते हैं, रेलवे के एग्जाम में, या अग्निवीर के एग्जाम में। तो इन्हीं जो है को लेकर के मैं लगातार आपके सामने आ रहा हूं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एन कहाँ की मुद्रा है? एन मुद्रा है। एन इज द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री? कहाँ की है ये? क्या ये मालदीव है, जापान है, बाली है, या फिर ये दक्षिण कोरिया है? कहाँ का है ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ की मुद्रा है एन। एन है जापान की मुद्रा। एन है जापान की मुद्रा। और अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव की मुद्रा है मालदीवन रुपया। ये है मालदीवन रुपया। ओके, मालदीवन रुपया। और इसे रुपया के बजाय रुपया कहते हैं। मालदीव के लोग रुपया के बजाय रुपया कहते हैं। जापान की मुद्रा है एन। बाली जो कि है इंडोनेशिया में, बाली जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, यहां पर चलता है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया। ओके, यहां पर है रुपया। रुपया। ओके, दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान। ओके, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? ये है वान, जिसे WON के साथ लिखते हैं और कई बार इसी को जो है VON के साथ भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ जो है मुद्रा पर एक प्रश्न एसएससी में भी, अग्निवीर में, या यूपी पुलिस, या बिहार जो है कांस्टेबल, सभी में आते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। इसके अलावा अगर भारत में आसपास देखें तो इंडिया की आपको पता है रुपया है, पाकिस्तान की पाकिस्तान रुपया है, नेपाल की नेपाली रुपया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? प्लासी का युद्ध, सबसे पहले एक प्रश्न तो यही आता है कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था? कब हुआ था ये जो है 1757 ईस्वी एडी में। ठीक है, ईस्वी या एडी में। और ऐसा युद्ध है जिसने भारत की किस्मत बदल दी, भारत को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया है। यही पहला युद्ध है जिसमें कि उन्होंने बंगाल को हराया, बंगाल के नवाब को हराया, और इसके बाद बक्सर के युद्ध ने किस्मत एकदम बिल्कुल तय कर दी, उस पर स्टाम्प लगा दिया कि अब भारत अंग्रेजों के कब्जे में जाएगा। तो कौन था इस समय? प्लासी का युद्ध हुआ है किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके बीच में हुआ ये? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के खिलाफ। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में हुआ ये, बंगाल के बीच में। और बंगाल का नवाब कौन था? बस ये प्रश्न है सामान्य सा। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था 1757 ईस्वी में? तो कौन है ये? टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, या अलीवर्दी खान? ओके, तो इसका सही आंसर है ये है सिराजुद्दौला। और 1757 के बाद जब सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया, और ये अगर हम प्लासी की बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे था। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर जो है अगला नवाब बना था, जबकि अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला से पहले नवाब था। और टीपू की बात करें, टीपू ये जो है मैसूर राज्य का, मैसूर का सुल्तान था। मैसूर का सुल्तान था जो कि चौथे जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में ये मारा गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी के बाद बक्सर कब हुआ? बक्सर कब हुआ था? अगर हम बक्सर की बात करें, बक्सर जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर जो जगह है ये कहां पर है? आज के बिहार में
ठीक है, ये हुआ था 1764 में। किसके बीच में? एक तरफ पार्टी अंग्रेज, दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ तीन अलग अलग जो है नवाब थे। सबसे पहले तो मुगल सम्राट ही था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है, शाह आलम सेकंड। इसके अलावा अवध का नवाब शुजाउद्दौला। शाह आलम के अलावा और कौन है यहाँ पर? शुजाउद्दौला था, जो कि अवध का नवाब था। इसके अलावा जो है मीर कासिम, जो कि बंगाल का एक्स नवाब था, जिसे अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था और फिर से मीर जाफर को बना दिया था। तो ये जो है मीर कासिम था, मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद भी था। तो ये दोनों ही युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारतीय इतिहास के लिए भी और एग्जाम के लिए भी आपके। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? क्या पूछ रहा है ये? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ है। ठीक है, और यहां भी प्रश्न जो है कई तरह से आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यही है कि जलियांवाला बाग हुआ कब, इसका डेट पूछा जाता है, ईयर नहीं, ईयर डेट दोनों ही, पर स्पेशली डेट। और ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, जो कि बैसाखी का दिन था, जो कि सिखों का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को किस वायसराय के कार्यकाल में? अब ये 1919 में हुआ, तो 1919 में वायसराय कौन है? वायसराय की बात करें तो इस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, जो कि भारत में 1915 के लास्ट में ही आ गया है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही कई सारे इवेंट हुए, जैसे कि कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। ठीक है, गरम और नरम दल के बीच भी समझौता हो गया था कांग्रेस के लखनऊ सेशन में ही। और रौलेट एक्ट आया था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, रौलेट एक्ट आया, जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना जो है वकील का अधिनियम कहा गया था। और इसी के रौलेट एक्ट के विरोध में ही, रौलेट एक्ट जो कि 1919 में ही आया, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जहां पर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो एकदम सिंपल इसे रखना है। बाकी आपको पता है लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है खत्म हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इल्बर्ट बिल भी लॉर्ड रिपन के समय में ही 1883 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में अलग अलग जो है रंग के नाम पर क्रांति, रेवोल्यूशन का नाम दे दिए हैं, जिसमें कि उसके डेवलपमेंट के, उसके विकास का प्रयास करना था तेजी से। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो प्रश्न आते हैं वो दो हैं। एक है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति अनाज से। और अगर हम प्रथम हरित क्रांति की बात करें तो 1966 से लेकर के आसपास जो है शुरू हुई। सही रूप में अगर देखें तो 1967 से ये शुरू हुई। और गेहूं का उत्पादन पंजाब हरियाणा में बहुत तेजी से बढ़ा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो यहां पर नहीं दिख रहा आपको, वो है ऑपरेशन फ्लड या सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति इसी को ही ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, जो कि संबंधित है किससे? दूध से, मिल्क से। और श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। यहां जो हमारे ऑप्शन है, सबसे पहले देख लेते हैं उर्वरकों की क्रांति। उर्वरक क्रांति जो है ये ग्रे है, भूरी है। ठीक है, ग्रे या भूरी क्रांति ये जो है हमारा है उर्वरक क्रांति से, फर्टिलाइजर से। और पिंक में अगर देखें, पिंक एक झींगा उत्पादन, झींगा या प्राण रेवोल्यूशन को रखते हैं पिंक में। इसके अलावा जो है दवाइयां या फार्मास्यूटिकल दवाइयां, ये भी जो है इसी में आती हैं। ठीक है, पिंक में ही।
तो ये ध्यान रखना है, एकदम सिंपल सा, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखना, जो अनियन रेवोल्यूशन है, जो प्याज क्रांति है, प्याज भी इसी में आता है, प्याज भी यहीं आता है, यानी कि पिंक ही होता है। प्याज को देखें तो वो भी पिंक दिखता ही है, ठीक है। अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक रेवोल्यूशन ये संबंधित है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम और इसमें भी आगे बढ़े, पेट्रोलियम प्लस जो है इथेनॉल से, पेट्रोलियम में इथेनॉल की मिलावट करके इसको जैव संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। सुनहरी क्रांति की अगर बात करें तो सुनहरी क्रांति है बागवानी, हार्टिकल्चर और शहद से, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न बिल्कुल जो है हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सबका जो एग्जाम है बिल्कुल बगल में, जो दरोगा है, यूपी दरोगा है या बिहार में कांस्टेबल है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये। तो ये है किससे संबंधित सुनहरी क्रांति? सुनहरी क्रांति है बागवानी और शहद से, बागवानी क्रांति है ये, हार्टिकल्चर रेवोल्यूशन, और शहद हनी क्रांति है ये, ठीक है, हनी रेवोल्यूशन है, शहद क्रांति भी इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से स्टेट में है? अगर हम इसकी बात करें तो कुल जो है 6 राज्यों में ही है। विधान परिषद हमारे देश में कितने राज्यों में? केवल 6 राज्यों में है। और 6 राज्यों के साथ ही जो नियम है उसके अनुसार विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसकी 1/3 सीटें होती हैं विधान परिषद में। विधानसभा की 1/3 सीट होती है, विधानसभा की 1/3 सीट जो है विधान परिषद में होती है, ठीक है। अब ये राज्य कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। यहां पर कौन कौन से राज्य हैं? 6 राज्य हैं। उत्तर से ही अगर हम शुरू करें तो पहला है बिहार या उत्तर प्रदेश, दोनों ही आप रख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, अपना अपना स्टेट पहले रखिए। दूसरा है बिहार, नीचे जाते हुए तीसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं रहा अब, ठीक है, महाराष्ट्र। चौथा है कर्नाटक, और 5वां छठा जो है ये जुड़वा हैं, जुड़वा ही कह सकते हैं, पहले एक ही थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और छठा है तेलंगाना। ओके, तेलंगाना। ये 6 स्टेट हैं जहां पर क्या है, जहां पर जो है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ऑप्शन में देख लेते हैं तो ये होगा आंध्र प्रदेश, यही एक ऑप्शन है जो यहां मिल रहा है, तो आंध्र प्रदेश सही आंसर है। अंतिम जो है प्रश्न एक रखा है जो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? पहली बार किसने बताया? BR अम्बेडकर, MN राय, BN राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जल्दी से जल्दी जो है आप कमेंट कीजिए। साथ ही इसके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।